हम सबके अंदर एक शांत लड़ाई चल रही होती है। बाहर से हम हंसते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर अंदर रोज एक जंग चलती है। हर सुबह उठते ही दिमाग शुरू हो जाता है, तू देर से उठा है, तू आलसी है, फिर कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे बहुत हैं, तू कौन सा खास है। अब आप सोचिए, दिन की शुरुआत ऐसे जहर से हो तो दिन कैसे अच्छा जाएगा। हमारा दिमाग रोज करीब 60,000 से ज्यादा विचार बनाता है। हैरानी की बात यह है कि उनमें से 80% से ज्यादा नेगेटिव होते हैं। डर, पछतावा, कंपैरिजन, गिल्ट, शेम, चिंता, और ये सब बार बार रिपीट होते हैं। कल जो सोचा वही आज फिर दोहराया जा रहा है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी असली लड़ाई कहीं और नहीं, यहीं चल रही है, हमारे सिर के अंदर। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती। कोई भी इंसान तब हारता है जब वो खुद मान लेता है कि वो हार चुका है, और ये मानना सिर्फ तब होता है जब आपका दिमाग कहे, बस कर, अब नहीं होगा तुझसे। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, आपके विचार आप नहीं हैं। आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो बस आपके अनुभवों, डर, समाज की कंडीशनिंग और आदतों का नतीजा है। सोचिए, अगर आपके दिमाग ने बार बार आपको नीचा दिखाया, आपकी काबिलियत पर शक किया या आपके सपनों का मजाक उड़ाया, तो क्या आप उसे सच मान लेंगे? क्या आप एक झूठ को सिर्फ इसलिए कि वो आपके दिमाग से निकला अपनी किस्मत बना लेंगे? अगर हां, तो यहीं से सब गलत हो रहा है। पीटर हॉलिन्स की इस किताब का सबसे जरूरी संदेश है, आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो वही विचार आपकी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। कभी कभी हम अपने आप से जो बातें कहते हैं वही हमारी सबसे बड़ी हार की वजह बन जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। ये सब बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये धीमे जहर की तरह हमारी आत्मा में घुलती जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह जहर अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये हमें काम करने से, कोशिश करने से और नाकाम होने के डर से बचा लेता है। ये बातें आसान रास्ता देती हैं, लेकिन सवाल यह है, आसान रास्ते पर चलकर क्या आपने कभी कोई ऊंचाई देखी है? जब भी आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि तू बेकार है, तो रुको, सांस लो, खुद से पूछो, ये बात किसने कही? ये मैं बोल रहा हूं या मेरे डर? क्योंकि असल में ये आवाज आपकी नहीं होती, ये आपके बचपन की कंडीशनिंग होती है। जब किसी ने कहा था तू हमेशा गलती करता है, ये किसी नाकाम रिश्ते की गूंज होती है। जब किसी ने कहा था तुझ में कुछ खास नहीं है, या वो समाज होता है जो बार बार कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, ज्यादा मत सोचो। ये आवाजें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि आपका दिमाग मान लेता है, हां, शायद मैं वाकई में कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ सोच का झांसा है, एक झूठ जिसे 100 बार बोला गया है और अब वो सच लगने लगा है। अब ध्यान दीजिए, सोच 2 तरह की होती है। एक होती है ऑटोमेटिक थिंकिंग, जो बिना सोचे ही आपके दिमाग में दौड़ती रहती है, और दूसरी होती है इंटेंशनल थिंकिंग, यानी वो सोच जो आप चुनते हैं। आपका काम है ऑटोमेटिक सोच को पकड़ना और उसे चुनौती देना। जैसे ही आपका दिमाग कहे तू काबिल नहीं है, तुरंत पूछिए, इस बात का सबूत क्या है? क्या यह 100% सच है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 99% मामलों में इसका कोई ठोस आधार नहीं होगा। यह बस एक आदत है, एक डिफॉल्ट रिएक्शन। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी एक ऐसी डिफॉल्ट सोच के हवाले कर देंगे जो आपकी ग्रोथ के खिलाफ काम कर रही है? यहां से खेल बदलता है। आपको हर नेगेटिव सोच को पकड़ने की ट्रेनिंग देनी होगी। हर बार जब आपके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ उठे तो उसे रोकिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, बिना भागे, बिना दबाए। बस देखिए, समझिए और खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? इस एक सवाल में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। अगर जवाब पीछे खींच रही है आए, तो अब आपको रास्ता मिल गया। उस सोच को काटना है, बदलना है और उसे अपनी जगह दिखानी है। यहां से आप सोच के गुलाम नहीं, सोच के मालिक बनते हो। आपकी सोच एक वाइल्ड घोड़े की तरह है। अगर आपने उसे काबू नहीं किया तो वो आपको कहीं भी घसीट कर ले जाएगी, लेकिन अगर आपने उसे सवारी करना सीख लिया
तो यही घोड़ा आपको वहां ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि नेगेटिव सोच को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सच ये है, सोच को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बदला जा सकता है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये तय है, लेकिन आप तय कर सकते हो कि उन पर जवाब देना है या नहीं। उदाहरण के लिए, आप सोचते हो मैं हमेशा लेट हो जाता हूं। अब यही सोच आपकी आइडेंटिटी बन गई, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन अगर आप इसे बदलें, मैंने पहले देर की है लेकिन अब मैं पंक्चुअल बनना सीख रहा हूं। अब आपने खुद को एक मौका दिया। आपने सोच को झूठा नहीं कहा, लेकिन आपने उसे लिमिट नहीं बनने दिया। ये फर्क है हार मानने और उम्मीद रखने में। और जब आप बार बार अपनी सोच को इस तरह रीडायरेक्ट करते हो तो आपका दिमाग एक नई भाषा सीखता है, एक नई वायरिंग बनती है। साइंस इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को बदलने का हुनर। अब सोचिए, जब आपका दिमाग ही बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? हर बार जब आप खुद से नेगेटिव बात करते हैं, वो एक ईंट होती है जो आपकी कॉन्फिडेंस की दीवार को तोड़ रही होती है। लेकिन हर बार जब आप उस सोच को चैलेंज करते हैं, वो एक ईंट बनती है जो आपके नए माइंडसेट की नींव रखती है। आप डिसाइड करते हो मुझे दीवार तोड़नी है या बनानी है। यहां से आपकी जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। आज हम सब दौड़ रहे हैं। सुबह आंख खुलती है और सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, मेल, न्यूज और फिर सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल। बाहर से लगता है हम बहुत बिजी हैं, पर अंदर से हम टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और सबसे बड़ी बात, हम कंफ्यूज हैं। दिमाग एक जाल बन गया है जहां हर तरफ शोर है। हर मिनट कोई आवाज कह रही है जल्दी करो, कोई और तुमसे आगे निकल रहा है, तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि यह शोर आखिर है किसका, और हम इस दौड़ में क्यों लगे हैं जहां मंजिल का पता ही नहीं? जब दिमाग में शोर होता है तो फैसले कमजोर होते हैं, और कमजोर फैसले कमजोर जिंदगी बनाते हैं। हम में से बहुत से लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है, लेकिन सच तो यह है कि जब आपका ध्यान 10 जगह बंटा होता है तब आप कहीं के नहीं रहते। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक साथ 50 टेनअप खोल ले तो वो क्या करेगा? हैंग। अब सोचिए, आपका दिमाग हर दिन कितने टैब चला रहा है। हर असाइनमेंट, हर अफसोस, हर चिंता, हर कंपैरिजन, हर उसने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था, ये सब खुले हुए टैब्स हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम क्लैरिटी से सोचेंगे, शांति से निर्णय लेंगे और जिंदगी को समझदारी से चलाएंगे। भाई, जब आपका मन ही शोर में डूबा है तो क्या आप खुद की आवाज सुन सकते हैं? यहीं से आता है पीटर हॉलिंस का सबसे जरूरी विचार, एक क्लियर माइंड ही एक क्लियर लाइफ बना सकता है। अगर दिमाग साफ नहीं है तो आपका नजरिया भी धुंधला होगा, और अगर आपका नजरिया धुंधला है तो जिंदगी के सही रास्ते कभी नहीं दिखेंगे। अब सवाल है, हम अपने दिमाग को साफ कैसे करें? क्लैरिटी कोई जादू की छड़ी से नहीं आती, ये बनती है हर दिन थोड़ी थोड़ी चुप्पी से, थोड़ी थोड़ी समझ से और थोड़ी थोड़ी दूरी से। दूरी किससे? हर उस चीज से जो आपके अंदर जहर घोल रही है। हर दिन कुछ मिनट का वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, जहां कोई स्क्रीन ना हो, कोई शोर ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो, बस आप हो, आपकी सांसें हों और आपका मन। और देखिए, उस शांति में धीरे धीरे कैसी क्लैरिटी आने लगती है। शुरुआत में मुश्किल होगा, आपका दिमाग तड़पेगा कुछ करने को, कुछ देखने को, लेकिन कुछ दिनों में वही दिमाग उस शांति का दीवाना हो जाएगा। क्योंकि शांति आज के दौर में कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत बन चुकी है। हर दिन जब हम 24 घंटे 7 दिनों तक कनेक्टेड रहते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं खुद से। हमें दूसरों की सक्सेस दिखती है लेकिन खुद की नीड्स नहीं। हमें दूसरों के ओपिनियंस सुनाई देते हैं लेकिन खुद की आवाज नहीं। और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और धीरे धीरे एक खोखलापन। इससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, मानसिक स्पष्टता। पीटर कहते हैं, दिमाग को साफ करने का पहला कदम है जागरूक होना कि क्या अंदर चल रहा है। क्या आपने कभी बैठकर पूछा है, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या मैं वो सोच रहा हूं जो मैं खुद चाहता हूं, या वो जो दुनिया ने मेरे दिमाग में भर दिया है? अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट बैठकर इन सवालों से खुद को टटोलें तो धीरे धीरे शोर कम होने लगेगा।
आपको समझ में आएगा कि आपका दिमाग खुद में कितना गहरा है। उसके अंदर क्लैरिटी है, विजडम है, इंट्यूशन है, लेकिन शोर के नीचे दबा हुआ। आपको सिर्फ वो परतें हटानी हैं, वो लेयर्स जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, फियर्स और डिस्ट्रैक्शंस ने बनाई हैं। जब दिमाग साफ होता है तो एक बात बहुत चौंकाने वाली होती है। आपको कुछ नया सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बस खुद को सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि जवाब पहले से आपके अंदर होते हैं। क्लैरिटी कोई बाहर से नहीं आती, वो अंदर से निकलती है जब आप बाहर की आवाज़ों से दूरी बनाते हैं। अब आप पूछेंगे, क्या शांति से बैठने से जिंदगी बदल जाएगी? सीधा जवाब है हाँ, क्योंकि क्लैरिटी से ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, आपको किन रिश्तों में रहना है, किस काम को करना है, किस बात को छोड़ना है, और सबसे जरूरी खुद को कैसे ट्रीट करना है। दिमाग साफ हो तो आपकी दुनिया भी साफ दिखने लगती है। कंफ्यूजन की जगह डायरेक्शन आ जाती है, फिक्र की जगह फोकस आ जाता है, और डर की जगह एक गहरी समझ कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। आप एक बार खुद से कनेक्ट हो गए तो फिर कोई बाहरी चीज आपको अंदर से हिला नहीं सकती। कल्पना कीजिए, कोई इंसान हर दिन आपके पास आए और कहे, तू फेल है, तू किसी लायक नहीं, तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? आप शायद एक बार, दो बार सह लें, लेकिन तीसरी बार आप उसे साफ साफ बोल देंगे, दफा हो जा मेरी जिंदगी से। अब एक पल के लिए सोचिए, जब यही सब बातें आपके अंदर की आवाज यानी आपका खुद का दिमाग हर दिन आपसे कहता है, तो आप चुप क्यों रहते हैं? क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग दिन भर में हजारों बातें करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें सेल्फ क्रिटिकल होती हैं। मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं है, शायद मुझ में कुछ कमी है। ये अंदर की आवाज धीरे धीरे इतनी फेमिलियर हो जाती है कि हमें लगता है यही सच है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। ये बस एक कहानी है जो बार बार दोहराई गई है, इतनी बार कि अब वो पहचान बन गई है। असल में ये आवाज कभी आपके माता पिता की थी, कभी किसी टीचर की, कभी किसी टॉक्सिक रिश्ते की, लेकिन समय के साथ आपने उन्हें अपना लिया। अब वो बाहरी आवाजें आपकी भीतरी आवाज बन चुकी हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग की वो लगातार चलने वाली कमेंट्री हमारे हक में है या खिलाफ। और जब वो कमेंट्री हमेशा नकारात्मक हो तो आप कुछ भी हासिल करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी अंदर की आवाज आपकी दुश्मन बन गई है तो आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? यहीं से रास्ता शुरू होता है। हमें अपनी अंदर की आवाज को दुश्मन से दोस्त बनाना है, क्योंकि जब तक ये आवाज सपोर्टिव नहीं होगी, आप दुनिया से कितनी भी तारीफें सुन लें, अंदर से खाली महसूस करेंगे। इस बदलाव की शुरुआत होती है लैंग्वेज से। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तब आपके दिमाग को एक सीधा सिग्नल मिलता है, रुक जाओ, छोड़ दो, कोशिश मत करो। लेकिन जब आप वही बात थोड़ा बदल कर कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग कहता है ओह, तो रास्ता खुला है, ट्राई किया जा सकता है। देखा आपने, सिर्फ शब्द बदलने से दिशा बदल गई। आपका दिमाग एक जिम की तरह है। जिस तरह आप मसल्स बनाने के लिए रोज कसरत करते हैं, उसी तरह आपको अपने मेंटल मसल्स को भी रोज ट्रेन करना होगा। और ये ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू होती है पॉजिटिव एम्पावरिंग सेल्फ टॉक से। हर बार जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं तो दिमाग उस पैटर्न को और गहरा करता है। हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो दिमाग उस पॉजिटिविटी को मजबूत करता है। याद रखिए, दिमाग कोई जज नहीं है, वो सिर्फ दोहराता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप हर दिन डर देंगे, वो डर ही बढ़ाएगा। अगर आप हर दिन साहस देंगे, वो हिम्मत बढ़ाएगा। अब एक छोटी सी टेक्निक जो पीटर हॉलिंस की सोच के बेहद करीब है। जब भी आपके अंदर से एक नेगेटिव वॉइस उठे, उसे नाम दीजिए, उसे रियल बना दीजिए। जैसे आप कहें, ये मेरी अंदर की क्रिटिक कविता है, ये हर बात पर डाउट करती है। अब जब भी कविता बोलना शुरू करे, आप जवाब दे सकते हैं, अरे कविता फिर आ गई, लेकिन आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा, आज मैं अपनी बात मानूंगा। देखिए, जैसे ही आप अपनी सोच से थोड़ा फासला बनाते हैं, आप उसे मैनेज करना सीख जाते हैं।
क्या आपने कभी गाड़ी चलाई है किसी ऐसे रास्ते पर जहां आपको पता ही नहीं था कि जाना कहां है? रास्ता अजनबी, दिशा अधूरी और जीपीएस भी बंद। आप चल तो रहे होते हैं, लेकिन मन में एक उलझन होती है, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा? अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की दिशा कौन तय कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी एक इनविजिबल गाड़ी में बैठे हैं और आपका मेंटल जीपीएस ही ऑफ है? आपका दिमाग ही वो जीपीएस है जो ये तय करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आपकी सोच वो हर दिन उस जीपीएस में लोकेशन सेट करती है। अगर आप हर सुबह उठते ही सोचते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, तो आपने अपने दिमाग के जीपीएस में क्या सेट किया? फेलियर। और फिर आप चाहें लाख मेहनत कर लें, वो जीपीएस आपको घुमा कर वहीं ले जाएगा, उसी हारे हुए माइंडसेट की गली में। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आज नया पेज लिखना है। तो जीपीएस खुद ब खुद आपको नए रास्ते पर ले जाने लगेगा। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपके निर्णय सब उसी दिशा में काम करने लगेंगे। यही है सोच की शक्ति। पीटर हॉलिंस का यह अध्याय इसी एक विचार पर खड़ा है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाएगा वही आपकी जिंदगी की दिशा बन जाएगी। अब आप पूछेंगे, मैं कैसे तय करूं कि मुझे किस दिशा में सोचना है? तो इसका जवाब है इरादा, इंटेंट, उद्देश्य। जैसे जीपीएस को काम करने के लिए एक सही डेस्टिनेशन चाहिए होती है, वैसे ही आपके दिमाग को चाहिए क्लैरिटी। आप क्या चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? लेकिन आज की दुनिया में हम सोचते ही कहाँ हैं? हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम बुरा मान गए। कोई और आगे निकल गया, हम खुद को छोटा समझने लगे। कोई क्रिटिसाइज कर दे तो हम डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। यही रिएक्शन मोड हमें हमारी डायरेक्शन से दूर ले जाता है। इससे निकलने का रास्ता है सोच को कॉन्शियसली चुनना। रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं कहां जाना चाहता हूं? आज मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं? और फिर पूरे दिन उस सोच के साथ चलिए। दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से निकालिए और उसे निर्देश दीजिए। जैसे एक घोड़ा खुला छोड़ देने से भागता रहता है, लेकिन अगर आप लगाम थाम लें तो वो आपको मंजिल तक ले जाता है। आज ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं इसलिए हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। और डायरेक्शन मिलती है सोच से। अब एक जरूरी बात, आपकी सोच सिर्फ एक दिन सोच लेने से नहीं बदलेगी। ये रोज का काम है। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, प्रायोरिटीज सेट कीजिए और सोचिए, मुझे क्या चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं, मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मुझे अकेलापन नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप बार बार नहीं चाहिए सोचते हैं, तब भी आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। जीपीएस नहीं समझता। अगर आप कहें मुझे दिल्ली नहीं जाना, तो वो बोलेगा ठीक है, लेकिन फिर जाना कहाँ है? इसलिए सोच को साफ साफ डायरेक्शन दीजिए। मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहता हूं। जैसे ही आपने डायरेक्शन दी, दिमाग काम पर लग जाएगा। आपके चॉइसेस बदलेंगे, आपके प्रायोरिटीज साफ होंगे, और सबसे जरूरी, आप रैंडम जिंदगी नहीं, पर्पस वाली जिंदगी जीने लगेंगे। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे। आज जो आपको साथ दे रहे हैं, कल वही आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच अडिग है, तो फिर कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपनी सोच को काबू में कर लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। मजबूत सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे या कभी नहीं गिरेंगे। मजबूत सोच का मतलब है गिरकर भी उठना, हिलकर भी टिके रहना, और सबसे ज्यादा टूटकर भी न बिखरना। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। कभी कोई सपना टूटता है, कभी कोई अपना छोड़ देता है, कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता। और तब सबसे पहला ख्याल आता है, शायद मुझ में ही कमी है। यहीं से फर्क पड़ता है। कोई उस सोच को पकड़कर खुद को गिरा देता है, और कोई उस सोच से सवाल करता है, क्या ये मेरी हार है या मेरी सीख? अडिग सोच वहीं से बनती है जहां आप मुश्किलों को शिकायत नहीं, सबक की तरह देखना शुरू करते हैं। हर असफलता आपके लिए एक टीचर है, हर रिजेक्शन एक मैसेज है। इस रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से जाओ। हर तकलीफ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां आपका मन, आपकी सहनशीलता
और आपकी हिम्मत तैयार होती है। आप सोचिए, जब कोई लोहे का औजार बनाया जाता है तो वो यूं ही नहीं बन जाता। उसे तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, बार बार चोटें मारी जाती हैं ताकि वो आकार ले सके। ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी एक लोहे की तरह है। जब तक उसे तपाया नहीं जाएगा, जब तक उसे एडवर्सिटी की आग में नहीं डाला जाएगा, तब तक वो अडिग, फौलादी और धारदार नहीं बन सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि हम दर्द से भागते हैं। हम चाहते हैं कि रास्ता आसान हो, सब स्मूथ चले और कुछ भी अनकंफर्टेबल न लगे। लेकिन ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चलते। आपको तय करना होगा, आपको आराम चाहिए या असली मजबूती। क्योंकि अडिग सोच आराम में नहीं बनती, वो अनसर्टेनिटी में बनती है, उस कैओस में जहां दुनिया कहती है अब तू नहीं कर पाएगा, और आप जवाब देते हो, देखते हैं। जब आप हर सेटबैक से पूछते हो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तब आप खुद को एक नया प्रोग्रामर बना रहे होते हो। ऐसा प्रोग्रामर जो अब अपने दिमाग को कोडिंग सिखा रहा है, रेजिलियंस की, ग्रिट की और डिसिप्लिन की। अब आप एक ऐसे इंसान बनने लगते हो जो हालातों से परे सोच सकता है, जिसके लिए कंफर्ट जोन बस एक पिछली कहानी रह जाती है। अडिग सोच आपको ऐसा इंसान बनाती है जिसे अब अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, जो ये जानता है कि उसकी वैल्यू दूसरों की वैलिडेशन से नहीं, उसके अपने विजन से तय होती है। और यहीं से एक नया विश्वास जन्म लेता है। मुझे कोई मान्यता दे या न दे, मैं खुद को जानता हूं, मैं अपने संघर्ष को जानता हूं और मैं खुद की नजरों में कमजोर नहीं पड़ सकता। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। यही सोच आपको स्टेबल बनाती है जब दुनिया हिल रही हो। जब सब कह रहे हो छोड़ दे, तब आप कहते हो अब तो और करना है। सोचिए, आपके हाथ में एक चाकू हो। अब इस चाकू से आप एक सेब काट सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं या खाना बना सकते हैं। लेकिन उसी चाकू से अगर आप खुद को जख्मी कर लें तो दोष किसका है, चाकू का या उसे इस्तेमाल करने वाले का? आपके विचार आपके दिमाग के चाकू हैं। ये औजार हैं जो आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको ही अंदर से काटने लगेंगे। हमें यही लगता है कि हमारे विचार खुद ब खुद आते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन्हें आते तो नहीं रोक सकते, मगर कैसे जवाब देना है ये हमारे हाथ में है। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया है। हर सोच, हर फीलिंग, हर डर, हर कंपैरिजन बिना जांचे, बिना टाले सीधे अंदर ले लेते हैं। और फिर जब दिल भारी होता है, जब सिर में तूफान चलता है, जब कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, तब हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सब आपके अंदर के अनकंट्रोल्ड थॉट्स की वजह से हो रहा है। हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी चूस लेते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? मैं उस इंसान जितना स्मार्ट नहीं हूं। अब सोचिए, ये विचार जब हर दिन बिना रोक टोक आते हैं तो वो आपके अंदर क्या कर रहे होते हैं? वो एक एक ईंट हटा रहे होते हैं, आपकी हिम्मत की, आपकी क्लैरिटी की, आपके आत्मविश्वास की। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप अपने विचारों को पहचानना सीख जाएं तो आप उन्हें बदलना भी सीख सकते हैं। तो पहला कदम क्या है? सोच को बाहर से देखना सीखो। खुद को एक ऑब्जर्वर बनाओ, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन उसमें एक्टर नहीं, दर्शक हो। जब कोई विचार आए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुरंत उसे पकड़ो, उसे पहचानो और खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरा फैसला है या मेरे डर की गूंज? क्या मैं इस सोच को मान रहा हूं या सिर्फ महसूस कर रहा हूं? यही डिफरेंस है। जो लोग सोच को महसूस करके आगे बढ़ते हैं वो सोच के मालिक होते हैं, और जो सोच को सच मानकर उस पर चलते हैं वो सोच के गुलाम बन जाते हैं। अब आप कहेंगे, मैं ये कैसे करूं? क्या कोई तरीका है? हाँ है, और वो तरीका बेहद आसान है। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी चुप्पी और थोड़ी सी दूरी। हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठिए, ना मोबाइल, ना बातें, ना किताब। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और जो भी विचार आए उन्हें आने दीजिए। न उन्हें रोको, न पकड़ो, बस उन्हें देखो जैसे बादल आसमान में तैर रहे हों। धीरे धीरे आपके अंदर एक अवेयरनेस बनेगी। आप जानने लगेंगे कि कौन सी सोच बार बार आती है, कौन सी सोच सिर्फ रिएक्शन है
और कौन सी सोच आपको आगे ले जा सकती है। यहीं से शुरू होती है मेंटल मास्टरी। अब आप सोच के गुलाम नहीं, उसके मालिक बनते हैं। अब आप हर इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने देते। आप डिसाइड करते हो कि किस इमोशन को जगह देनी है। जैसे एक राजा अपनी सभा में तय करता है कि किसकी बात सुनी जाएगी, वैसे ही आप तय करते हो कि किस सोच को मानना है, किसे जाने देना है। और जब ये अभ्यास रोज का हिस्सा बन जाता है, तब आपके अंदर की क्लैरिटी एक ऐसा तेज बन जाती है जो हर कंफ्यूजन को काट देती है। अब जब कोई मुश्किल आएगी तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप सोचोगे। अब जब कोई आपकी आलोचना करेगा तो आप टूटोगे नहीं, आप जांचोगे। अब जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होगी तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। आखिरकार हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको एक बात बिना किसी शक के समझनी है। आपकी सोच आपकी तकदीर से ज्यादा ताकतवर है। जो इंसान अपनी सोच पर हुकूमत कर लेता है, उसकी तकदीर उसके कदम चूमने लगती है। इस किताब का असली संदेश बेहद सीधा, बेहद साफ है। आपके विचार आपकी जिंदगी की नींव है, और अगर नींव ही हिली हो तो कोई भी मंजिल उस पर टिक नहीं सकती। आप लाख कोशिशें करें, अगर अंदर से भरोसा नहीं है, आप रोज मेहनत करें लेकिन सोच में डर भरा हो, तो आपकी सारी मेहनत उस बालू के महल जैसी है जो एक हल्की हवा से भी ढह जाता है। इसलिए अब वक्त है सोचने का नहीं, सोच को बदलने का। अब वक्त है उस पुरानी टूटी हुई डर से भरी आवाज से कहने का, अब बहुत हो गया। अब मैं तय करूंगा कि मुझे क्या सोचना है। अब मैं तय करूंगा कि कौन सी सोच मेरे अंदर जिंदा रहेगी और कौन सी सोच को अब दफन कर देना है। हर इंसान को जिंदगी में एक बार खुद से टकराना जरूरी है। एक बार अपने ही बनाए हुए मेंटल इल्यूजन से लड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने ही दिमाग से सवाल नहीं करेंगे, तब तक आप दुनिया के हर जवाब के बाद भी खाली ही रहेंगे। आपने अब तक जाना सोच कैसे आती है, कैसे फैलती है, कैसे काटती है और कैसे आपको वहीं रोके रखती है जहां आप अब नहीं रहना चाहते। आपने ये भी सीखा कि कैसे उन विचारों को पकड़ना है, पहचानना है और फिर उन्हें डायरेक्शन देनी है। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपने दिमाग का मास्टर बनने के लिए चाहिए। अब आपके पास वो जागरूकता है जो आपको रिएक्टिव इंसान से इंटेंशनल इंसान बनाएगी। अब आपके पास वो ताकत है जो आपको डर से आजाद करके सेल्फ लीडरशिप की ओर ले जाएगी। लेकिन याद रखिए, किताबें केवल रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको खुद ही पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।